Hello dear students, welcome to the Home Academy. In this video we will learn about Indian Geography. Indian Geography का जो सिलेबस हम कवर करेंगे उसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला लेक्चर होगा इंडियन ज्योग्राफिकल एक्सटेंट एंड फ्रंटियर्स। सेकंड हम पढ़ेंगे रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया। फिर हम पढ़ने वाले हैं हिमालयन फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द हिमालय। हिमालयन लेक्चर 4 में हम हिमालयन रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर जो है मतलब कहने का मतलब टॉपिक, इसमें एक से ज्यादा लेक्चर भी लग सकते हैं। फिर हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयस पढ़ेंगे, माउंटेन पासिस ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, इंडियो गैगनेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के बारे में, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स के बारे में। फिर हम पढ़ने वाले हैं वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडियन आइलैंड के बारे में। इंडियन आइलैंड्स के बारे में हम उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। गंगा रिवर सिस्टम, यमुना रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, महानदी रिवर सिस्टम, गोदावरी रिवर सिस्टम, कृष्णा रिवर सिस्टम, कावेरी रिवर सिस्टम। फिर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि नर्मदा एंड तापी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम आते हैं अपनी क्लाइमेट की तरफ, और क्लाइमेट में हम किन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं वो देख लीजिए आप। हम यहाँ पर मूनसून के बारे में पढ़ने वाले हैं। मूनसून इन इंडिया, के मूनसून जो है इंडिया में कैसे आती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, फ्लड्स के बारे में, ड्राउट्स के बारे में। फिर क्लाइमेटिक रीजन जो इंडिया के हैं वो लेक्चर होगा। फिर हम पढ़ेंगे कॉपियंस क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लाइमेट रीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, सॉइल, उनकी टाइप्स और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इंपॉर्टेंट ट्राइब्स जो होगी इंडिया में वो भी हम इसमें कवर करेंगे। फिर बाद में जो आपका लास्ट सेक्शन रहता है वो इंडस्ट्रीज के बारे में रहेगा। ठीक है, हमारी जो मेजर इंडस्ट्रीज है इंडिया में, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज। और लास्ट में आपका कोई भी जो है मिसलेनियस टॉपिक होगा जो आप इससे रिलेटेड पढ़ना चाहेंगे वो हम कवर करेंगे। तो ये हमारा जो है वो पढ़ने का तरीका होगा अपने ज्योग्राफी के पोर्शन का। तो पहला टॉपिक जो होगा इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, देखिए। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफिकल एक्सटेंट एंड फ्रंटियर्स में इंडिया का साइज, इंडिया का एक्सटेंट। सेकंड में हम पढ़ेंगे कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले इंडियन ट्रॉपिकल और टेम्परेट कंट्री का। इंडियन के फ्रंटियर्स के बारे में पढ़ेंगे, बॉर्डर विद चाइना, इंडिया नेपाल बॉर्डर, इंडिया भूटान बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, इंडिया म्यांमार बॉर्डर और इंडिया श्रीलंका बॉर्डर। आप हमारे जो है फेसबुक पेज से जो है जुड़े रहे। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होम एकेडमी को, तो आप ज़रूर होम एकेडमी यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। आपको हर हमारी जो है जो भी हम यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करेंगे उनका भी नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आप जो है इंडिया का एक ज्योग्राफिकल मैप देखेंगे। ये हमारा इंडिया का ज्योग्राफिकल मैप है। लेक्चर शुरू करने से पहले ये मैप देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि मैप आपको बनाना भी आना चाहिए। देख लीजिए, ये हमारे पास यहाँ पर ऊपर जम्मू एंड कश्मीर है, ये हमारे पर लद्दाख है यहाँ पर, और फिर हमारे पास जो है नीचे चलेंगे तो ये पंजाब होगा, साथ में हिमाचल प्रदेश होगा और यहाँ पर उत्तराखंड होगा। पंजाब से नीचे चलते हैं राजस्थान मिलता है, गुजरात मिलता है। उत्तराखंड से नीचे आते हैं तो उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पर हरियाणा और साथ में दिल्ली होगा। ये हमारा बिहार स्टेट है, झारखंड स्टेट है, वेस्ट बंगाल स्टेट है। यहाँ पर सेंटर में मध्य प्रदेश हमारी होगी, और यहाँ पर इसके साथ मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र होगा, साथ में छत्तीसगढ़ होगा और उड़ीसा होगा। फिर हम साउथ इंडिया में देखेंगे, यहाँ पर तेलंगाना होगा हमारा। ठीक है, ये हमारे पास देखेंगे तेलंगाना है। फिर यहाँ पर देखेंगे आंध्र प्रदेश होगा। इस हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 7 जो है वो स्टेट्स देखने को मिलेगी। इस मैप से आप फेमिलियर जरूर हो जाए ताकि हम आगे अपनी चीजों को जो स्टार्ट करें। तो हम यहाँ पर देखेंगे नीचे हमारे पास जो है ये लक्षद्वीप आइलैंड होगा। यहाँ पर हमारे पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड होगा। बाकी तो आप देख रहे हैं ये श्रीलंका है, ये साथ में यहाँ पर केरला होगा, ये छोटा सा ये गोवा होगा।
और उसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पर ये इधर हमारे पास कुछ पार्ट पुडुचेरी का है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है वो तमिलनाडु होगा। तो एक बार इन स्टेटों को आपने होपफुली जो है वो देख लिया होगा। अब आते हैं, पढ़ने वाले हैं इंडिया की लोकेशंस के बारे में। हम सभी जानते हैं जो इंडिया है एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, एक वास्ट कंट्री है, कहने को ये कह सकते हैं हम कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया इज लोकेटेड एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया कहाँ पर लोकेट है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट है। इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एशिया। एशिया के किस पार्ट में है? एशिया के जो है ये साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एशिया है। एशिया में जब आप पढ़ते हैं अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो आप इंडिया की लोकेशन वहां पर देख लीजिए। वहां पर हम हर कंट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो एशिया में हम इंडिया के बारे में भी जरूर पढ़ते हैं। तो अब देखिए ये हमारे पास जो है एशिया का मैप है। तो हमने इसे जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, इनमें जो है वो डिवाइड किया हुआ है। तो आप देखेंगे ये जो हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर कहीं जाके जो हमें इंडिया मिलता है। तो इंडिया की लोकेशन हमें पता चल गई कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है जो कि लोकेट है एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, स्पेशली इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एशिया। अब जो मेन लैंड है इंडिया की वो कितने डिग्री से कितने डिग्री तक है, लॉन्गिट्यूड और उसका जो है वो लैटिट्यूड देखेंगे। तो लैटिट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो ये 8 डिग्री 4 नॉर्थ है, और वहां से लेके जो है 37 डिग्री 6 जो होगा वो नॉर्थ होगा। लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट है। तो इस बात को हम याद रखेंगे, जो मेन लैंड है इंडिया की वो एक्सटेंड करती है 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ जो है ये लैटिट्यूड होगा, और लॉन्गिट्यूड जो होगा वो 68 डिग्री 7 ईस्ट होगा एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट जो होगा वो एरिया ऑफ द वर्ल्ड, जब हम जो है ग्लोब में लोकेट करना चाहेंगे अपने इंडिया को। तब यहीं पर याद रखेंगे, पहले ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए एक्सटेंट याद रखेंगे 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 जो होगा वो नॉर्थ होगा लैटिट्यूड, एंड लॉन्गिट्यूड जो होगा एक्सटेंट होगा 68 डिग्री 7 एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द वर्ल्ड होगा। तो इंडिया जो है वो कितने नंबर पे आती है एज ऑफ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? 7वीं सबसे बड़ी जो है कंट्री जो है दुनिया की वो इंडिया है। तो इंडिया का रैंक जो होगा वो 7th रैंक होगा, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर देखेंगे जो मैप में हमने इंडिया की पोजीशन देख ली है, यहाँ पर जो है वो इंडिया लाई कर रहा है। तो इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया से जो है साइड में है इंडिया, तो जिसकी वजह से जो है ये माउंटेन से घिरा हुआ है, सी साथ में है, अरेबियन सी आप देखेंगे यहाँ पर जो है बे ऑफ बंगाल है दूसरे साइड। तो इसकी वजह से जो है डिफरेंट जो है इसकी ज्योग्राफिकल एंटिटी है। तो इंडिया की लैंड बाउंड्री देख लेते हैं। इंडिया हैज ए लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री है इंडिया की। इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है? इंडिया हैज ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर जो है लैंड बाउंड्री है। एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द mainland ऑफ द इंडिया इंक्लूड द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड। टोटल कोस्ट लाइन की अगर हम बाउंड्री देखेंगे, हम अपने आइलैंड जो हमने देखे इंडिया के दो आइलैंड है, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, अगर इनकी भी बाउंड्री को मिलाएंगे तो टोटल जो कोस्ट लाइन की बाउंड्री होगी 7,516 किलोमीटर होगी। इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी होगी? 15,200 किलोमीटर होगी, और टोटल लेंथ जो होगी ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द mainland इंक्लूड अंडमान एंड द निकोबार एज वेल एज द लक्षद्वीप आइलैंड। तो टोटल कोस्ट लाइन बाउंड्री याद रखेंगे 7,516 होगी। अब देख लीजिए जो इंडिया है इसके साइड में जो है इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स है। यंग फोल्ड माउंटेन्स है जो कि आप देखेंगे हिमालयन माउंटेन्स होंगे। इन द नॉर्थ वेस्ट में होंगे, नॉर्थ में होंगे और नॉर्थ ईस्ट में होंगे। तो इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट में, इन द नॉर्थ एज वेल एज इन द नॉर्थ ईस्ट में। South of about 22 degree north latitude, it begins to taper and extend towards the Indian Ocean.
आप देखेंगे जो इसका साउथ पोर्शन होगा ये नीचे की तरह जो होगा वो मैप जब बनाते हैं टेपर होता है और ये आके जो है वो इंडियन ओशन में जो है जाता है। तो बट इंडियन ओशन में यहाँ पे 2 सी हमारे पास आते हैं कि यहाँ पर अरेबियन सी होगा और यहाँ पर हमारा जो होगा वो बे ऑफ बंगाल होगा। तो हम यही बात कहेंगे इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशन डिवाइडिंग इनटू द 2 सीज। तो यहाँ पर 2 सीज में जो है 2 समुद्रों में डिवाइड है। एक अरेबियन सी जो कि इसके वेस्ट में होगा, ये वेस्ट साइड होगी, यहाँ पर अरेबियन सी होगा और जो होगा हम बे ऑफ बंगाल जो होगा वो हमारे ईस्ट में होगा। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल कहाँ पर होगा, वो ईस्ट में होगा। हम मैप देखेंगे नीचे यहाँ पर जो है वो मैप देखेंगे ये अच्छे से। तो देख लीजिए तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द mainland वो कितना है 30 डिग्री है। सिंपल सा फैक्ट जो है वो याद रखेंगे। हम देख लेते हैं नीचे मैप भी देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो मैप है। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना हमने कहा 30 डिग्री है। तो ये हमारा मैप होगा। यहाँ पर हमारी चाइना है। चाइना के बाद हमारे पास यहाँ पर नेपाल है। एक और नेपर हमारा जो होगा वो भूटान होगा, नीचे बांग्लादेश होगा, यहाँ पर म्यांमार होगा, यहाँ पर पाकिस्तान होगा और ये जो होगा वो ऊपर अफगानिस्तान होगा। तो इस तरीके से जो है आप देखेंगे ये हमारा मैप होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो मैंने पहले आपको स्टेटें क्यों दिखाई, ठीक है, ये जो स्टेटें क्यों दिखाई ताकि जो है बेटर जो चीज़ों को समझ सके। ये देखिए ये हमारी गुजरात है, ये हमारी गुजरात है और यहाँ पर जो है हमारा म्यांमार आ रहा है। तो यहाँ से जब हम इधर की तरफ चलेंगे, यहाँ से जब हम इधर की तरफ चलेंगे तो हमारा जो टाइम होगा वो भी चेंज होता रहता है। तो हम कहेंगे जो गुजरात है, फ्रॉम द गुजरात टू द अरुणाचल प्रदेश, देयर इज अ टाइम लैग ऑफ द 2 आवर्स। कितनी आवर्स का टाइम लैग होगा, 2 आवर्स का जो होगा वो टाइम लैग होगा गुजरात से जब हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ चलेंगे। अब ये हमारा तो यहाँ पर गुजरात है और ये म्यांमार के ऊपर जो है यहाँ पर हमारा ये अरुणाचल प्रदेश होगा। तो हमारा जो है टाइम का जो है यहाँ पर लैग होगा। तो हमने कहीं बीच में जो है मान लिया है कि ये हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। क्या मान लिया है कि बीच में जो होगा वो कहीं न कहीं जो है वो स्टैंडर्ड टाइम होगा। अगर हम गुजरात और से कंपेयर करते हैं अरुणाचल से तो 2 घंटे का टाइम का फ़र्क आता है। तो जिसकी वजह से हमने इंडिया का एक स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया है। देखिए फ्रॉम गुजरात टू द अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ द 2 आवर्स का होगा। हेंस द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 डिग्री 30 ईस्ट होगा। तो ये टाइम जो होगा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कितना होगा 82 डिग्री 30 जो होगा वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम होगा। और ये टाइम कहाँ से पास होता है, पासिंग थ्रू द मिर्जापुर से पास होता है जो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। तो डायरेक्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास होता है और कितना है। 82 डिग्री 30 जो है ईस्ट होगा वो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है और ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पास होता है। तो हमने इसे जो है वो स्टैंडर्ड टाइम मान लिया है अपनी पूरी कंट्री के लिए, चाहे वो गुजरात है, चाहे वो मध्य प्रदेश है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश है या कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। फिर हम बात करेंगे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है इट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको ज्योग्राफी में जो है यूट्यूब पे मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो उसमें हमने बताया है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का कैसे इन्फ्लुएंस होता है डे एंड नाइट पे। जैसे हम जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जैसे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। पहले आप मैप देखेंगे और यहाँ पर आप इस चीज़ पे गौर करेंगे। ये देखिए 1, 2, 3 नंबर लिखा हुआ है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है जो मैं येलो लाइन से दिखा रहा हूँ। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कितनी स्टेटों से पास होता है, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी 8 स्टेट से पास होता है, 8 स्टेटों से पास होता है। नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं इन स्टेटों के। आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिन जिन स्टेटों से पास हो रहा है उनके नंबर लिखे हुए हैं। वो पहली स्टेट हमारी जो है वो गुजरात है। ये हमारे पास गुजरात स्टेट है, गुजरात स्टेट से पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे गुजरात स्टेट से पास होता है। फिर हम दूसरी स्टेट देखेंगे हमारी जो होगी यहाँ पर गुजरात के बाद जो है, देखिए यहाँ पर ये छोटा सा जो है वो राजस्थान का एरिया आता है। तो राजस्थान के जो है, राजस्थान से जो है कलिंझड़ से जो है पास होता है। फिर हम मध्य प्रदेश की तरफ आते हैं, मध्य प्रदेश से फिर पास होता है, ये हमारी पूरा तीसरी स्टेट मध्य प्रदेश आएगी।
मध्य प्रदेश के बाद हमारी अगली स्टेट जो होगी वो छत्तीसगढ़ आएगी। छत्तीसगढ़ के बाद जो है अगली स्टेट हमारी जो है वो झारखंड आएगी। झारखंड के बाद हमारी वेस्ट बंगाल आएगी और वेस्ट बंगाल के बाद हमारी दो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आती है। एक त्रिपुरा आता है और दूसरा मिजोरम आता है। तो इन 8 स्टेटों से जो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्टली पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितनी स्टेटों से पास होता है। तो सिंपली ये इफेक्ट याद रखेंगे। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा एंड मिजोरम है। तो ये वो 8 स्टेटें हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारा पास होगा। तो अब हम ये जो है साइज एंड एक्सटेंट को जो है दोबारा से देख लेते हैं मैप के थ्रू। देखिए, अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया देखेंगे, ठीक है, तो हम इसमें जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी को भी देख रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर को मिलाकर अगर हम देखेंगे तो ये 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर 97 डिग्री जो है वो ईस्ट लैंगिट्यूड की तरफ होगी। तो ये यहाँ से लेकर जो होगा वो यहाँ तक का जो रीजन होगा। फिर हम जो है नॉर्थ साउथ एंड नॉर्थ एक्सटेंट को देखेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से लेकर पूरा जो होगा वो हमारा 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक होगा, यहाँ तक होगा। फिर लोकेशनल एक्सटेंट देखेंगे तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड होगा और 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड होगा। तो ये जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब कुछ और हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या होता है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे, इनके बारे में हमने जानना है। जैसे कि ये इंदिरा पॉइंट है, ये आप देखेंगे, यहाँ पर इंदिरा कोल है, ये वाला पॉइंट देखेंगे आप, और यहाँ पर 4 पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। देखिए, जो सॉदर्न मोस्ट पॉइंट होता है फिर कंट्री का ऑफ द कंट्री इज पाइगामेलिन पोर्ट। ये कहाँ पर है? ये आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास है पाइगामेलिन पोर्ट जो है, पॉइंट जो है, और जिसे हम इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। इट इज लोकेटेड इन 6 डिग्री 45 डिग्री लैटिट्यूड। उसके बाद जो है नॉर्थ साउथ एक्सटेंट देखेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर इंदिरा कोल जो है कश्मीर टू कन्याकुमारी, ये कितना है 3214 किलोमीटर। तो इंदिरा कोल का डिस्टेंस जो है यहाँ से जो है वो कितना है कन्याकुमारी तक, ये पूरा डिस्टेंस जो होगा 3214 किलोमीटर होगा। फिर ईस्ट और वेस्ट का अगर हम जो है वो देख लेते हैं, ये जो अगर हम इसका डिस्टेंस देख लेते हैं इन दोनों का, तो ये कितना होगा, ये 2933 होगा। तो ये गुजरात के रान ऑफ कच्छ से लेकर जो है अरुणाचल प्रदेश तक होगा, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड। तो यहाँ पर पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास जो है नॉर्थ साउथ एक्सटेंड जो है वो कितना है। तो ये इंदिरा कोल से लेके जो है जो जो इंदिरा कोल जम्मू एंड कश्मीर में वहां से लेके कन्याकुमारी तक है 3214 किलोमीटर का। फिर ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड जो होगा वो रान ऑफ कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक होगा, 2933 किलोमीटर तक होगा। अब इंडिया के एरिया की बात करेंगे, कितना जो है टोटल कवर इसने किया है पूरी दुनिया का एरिया, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो इंडिया के एरिया से होगा। तो एरिया कितना है इसका, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर जो है इंडिया का एरिया है, जिसकी वजह से जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री बन गया है। उसके अलावा बात करेंगे, इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वर्ल्ड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वर्ल्ड जो है उसका कितनावा हिस्सा है इंडिया, तो 2.4% जो है वो टोटल एरिया है पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया का जो टोटल एरिया है उसमें से 2.4% एरिया जो है वो इंडिया ने कवर किया हुआ है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसे कि हमने कहा इसकी 8 स्टेटों से पास होता है, वो कुछ इस तरीके से जो है वो पास होता है, यहाँ से कुछ पास होता है। तो आप देखेंगे जो ऊपर वाला एरिया है ये नीचे वाले एरिया से ट्वाइस है, तो ये एरिया जो है वो डबल है, ऑलमोस्ट डबल है। तो हम कह सकते हैं द एरिया टू द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज नियरली ट्वाइस द एरिया विच लाइज टू द साउथ ऑफ इट। उसके बाद बात करेंगे साउथ ऑफ 22 डिग्री जो है नॉर्थ लैटिट्यूड हम देखते हैं, तो यहाँ से ये एरिया जो है वो टेपर होने
है हो जाता है और फिर जो है ये इंडियन ओशन में चला जाता है, जहाँ पर जो है 2 सीज़ में जो है वो डिवाइड किया गया है। एक हमारा बे ऑफ बंगाल है और दूसरा हमारा अरेबियन सी है, जो कि वेस्ट की तरफ है। तो ये हमारे पास मेन जो है इसकी बाउंड्रीज के बारे में आ गया है। अब हम बात करने वाले हैं कोस्ट लाइन ऑफ द इंडिया की। तो हम जानते हैं जो इंडिया का मैप है, हम देखते हैं इसके एक साइड तो लैंड बाउंड्री है और बाकी की जो 3 साइड है यहाँ पर जो है वो समंदर है। तो इंडिया इज अ कंट्री दैट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन 3 साइड्स, 3 ऑफ इट्स साइड्स। The coastal plain in India are along the west. Coastal plains in India are along the west and east of the country. So extending up to 7,516 किलोमीटर जो है वो कोस्टल प्लेन्स है इन इंडिया। और ये कोस्टल प्लेन्स 2 टाइप्स के हैं। पहले हमारे पास ईस्ट कोस्टल प्लेन है इंडिया में और फिर हमारे पास वेस्ट कोस्टल प्लेन है इंडिया में। ईस्ट कोस्टल प्लेन की बात करेंगे, ईस्ट कोस्टल प्लेन जो है, सो द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है ये कहाँ से कहाँ तक जो है वो एक्सटेंड है। इट इज एक्सटेंड फ्रॉम द वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ टू द तमिलनाडु इन द साउथ। तो याद रखेंगे ईस्ट कोस्टल प्लेन जो है वो कहाँ से शुरू होते हैं, वेस्ट बंगाल से शुरू होते हैं, कहाँ तक जाते हैं, तमिलनाडु तक जाते हैं। एंड दे आर पास थ्रू द वेरियस स्टेट्स, जिसमें आंध्र प्रदेश आती है, उड़ीसा आती है, इन स्टेटों से पास होती है। तो डेल्टास ऑफ द रिवर जो भी महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, आर प्रेजेंट इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। डेल्टा जो होते हैं हमारे किस किस के, महानदी रिवर का, कृष्णा का, गोदावरी एंड कावेरी, दे आर प्रेजेंट इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। these deltas are very fertile and productive for agriculture। और यही वजह है कि इन डेल्टास के आसपास जो है हम जो है काफी जो है कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, जिसमें हम राइस, कोकोनट, बनाना, ये चीजें जो है वो उगाते हैं। उसके अलावा जो है ये जो डेल्टा है, देयरफॉर द डेल्टा ऑफ द रिवर कृष्णा जो है उसे हम ग्रेनरी भी कहते हैं ऑफ साउथ इंडिया की। क्या कहते हैं, ग्रेनरी ऑफ द साउथ इंडिया। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन रहा है को जो डेल्टा है ऑफ द रिवर कृष्णा, डेल्टा ऑफ द रिवर कृष्णा इज आल्सो कॉल्ड द ग्रेनरी ऑफ द साउथ इंडिया। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर हम बात करते हैं तो ये 3 कोस्ट में डिवाइड किया गया है। पहला कोस्ट हमारे पास जो होगा वो ईस्ट कोस्ट हो, सॉरी उत्कल कोस्ट होगा। सेकंड हमारे पास आंध्रा कोस्ट है और तीसरा हमारे पास कोरोमंडल कोस्ट है। याद रखेंगे उत्कल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट एंड कोरोमंडल कोस्ट। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। उत्कल कोस्ट जो है इट एक्सटेंड फ्रॉम द चिलिका लेक एंड द कोलोरू लेक, एक्सटेंड करता है किस किस के बीच में, चिलिका लेक से शुरू होकर कोलेरू लेक तक जो भी कोस्ट है वो उत्कल कोस्ट कहलाएगा। उत्कल कोस्ट की अगर हम बात करेंगे, बेसिकली ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की ही अगर हम बात करते हैं, ये जो होगा ये वाइडर होगा देन द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्ट कोस्ट से जो है वो ईस्ट कोस्ट जो है वो वाइडर होगा एंड इट गोज अंडरगो इमेंस रेनफॉल। बहुत जो है यहाँ पर रेनफॉल भी जो है वो होती है। Some of the crops that are cultivated here are rice, coconut and banana। तो राइस, कोकोनट एंड बनाना जो है यहाँ की कुछ क्रॉप्स हैं। फिर हम आंध्रा कोस्ट की बात करते हैं, एक्सटेंडेड बिटवीन द कोलेरू एंड द लेक एंड द पुलिकट लेक। आंध्रा कोस्ट जो है वो कहाँ कहाँ से एक्सटेंड है, कोलेरू लेक से लेके पुलिकट लेक तक है। द आंध्रा कोस्ट फॉर्म द बेसिन एरिया फॉर द कृष्णा एंड द गोदावरी रिवर। आंध्रा कोस्ट जो है इट फॉर्म द बेसिन एरिया फॉर द कृष्णा एंड द गोदावरी रिवर। थर्ड हमारे पास है कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट जो है वो एक्सटेंड होती है पुलिकट लेक से एंड कन्याकुमारी तक, पुलिकट लेक से तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक। सो दिस इंडियन कोस्ट लाइन रिमेन्स ड्राई इन समर एंड रिसीव द रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर। तो ये जो कोस्ट है, ये जो इंडियन कोस्ट है, ये जो है ड्राई रहती है समर में और रेनफॉल जो है रिसीव करती है ड्यूरिंग द विंटर ड्यू टू द नॉर्थ ईस्ट मानसून। किसकी वजह से जो है वो तमिलनाडु में रेनफॉल होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होती है। विंटर्स में यहाँ पर रेनफॉल होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा जो है कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा चिलिका लेक एंड पुलिकट लेक जो है दे आर द इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट के 2 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर में आती है चिलिका लेक एंड द पुलिकट लेक। तो अब हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया की। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया जो है वो केरला से शुरू होता है साउथ में
गुजरात में इन द नॉर्थ तक जो है वो जाता है। कुछ इस तरीके से ये हमारे पास सपोज़ केरला है, केरला से जो है यहाँ पर गुजरात तक जो कोस्ट है, इसे हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहेंगे। ये कहाँ-कहाँ से पास होती है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट स्टेट्स आती है, जैसे कि कर्नाटका की स्टेट आएगी, गोवा और महाराष्ट्र की स्टेट्स आएगी। So the western coastal plain जो है it stretches for 1500 kilometer north to the south and its wide width ranges from 10 to 25 किलोमीटर। तो इसकी जो width होती है वो सिर्फ 10 से 25 किलोमीटर तक है और जो ज़्यादा width है वो मालाबार कोस्ट में ही है। तो मालाबार जो कोस्ट होगी वो ज़्यादा ब्रॉड होगी। तो हमने पहले ये देख लेना है, जो ईस्टर्न कोस्ट है वो ब्रॉड है और वेस्टर्न कोस्ट उससे कम ब्रॉड है, तो ये नैरो है। तो इसकी जो विड्थ है वो 10 टू 25 किलोमीटर है। सो वेस्टर्न कंटिनेंटल शेल्फ इज द वाइडेस्ट ऑफ द बम्बई कोस्ट। ये भी याद रखेंगे, बम्बई कोस्ट में भी जो है इसकी विड्थ ज्यादा पड़ती है। सो दिस प्लेस इज रिच इन ऑयल। किस में रिच है? ऑयल में रिच है। Along the Malabar coast, there are many beautiful lagoons here that make the place a tourist destination. The western coast is narrower than the eastern coast. ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसे हमने वेस्टर्न कोस्ट को जो है वो 4 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी हमारे पास आती है कच्छ एंड द काथियावाड़ कोस्ट। दूसरी हमारे पास आती है कोंकण कोस्ट। तीसरी हमारे पास आती है कनाडा कोस्ट एंड फोर्थ आती है मालाबार कोस्ट। तो पहले हम देखेंगे कच्छ एंड द काथियावाड़ कोस्ट के बारे में। तो कच्छ एंड द काथियावाड़ कोस्ट जो है, फॉर्मली अ गल्फ इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द सिल्ट बाय द इंडस। तो यहाँ पर जो है डिपोजिशन होती थी सिल्ट की बाय द रिवर इंडस। तो ये हमारे पास जो है गुजरात की कोस्ट कहलाती है। तो यहाँ पर देखेंगे द एरिया ऑफ द कच्छ इज कवर्ड विद शालो वाटर ड्यूरिंग द मानसून एंड डिवाइडेड इनटू द ग्रेट रान इन द नॉर्थ एंड द लिटिल रान इन द ईस्ट। तो इसे डिवाइड किया गया है ग्रेट रान में, रान ऑफ कच्छ को डिवाइड किया गया है ग्रेट रान को इन द नॉर्थ एंड लिटिल रान जो है इन द ईस्ट। एंड द काथियावाड़ इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द कच्छ। तो ये गुजरात की कोस्ट कहलाएगी। तो गुजरात की कोस्ट को आप क्या कहेंगे? काथियावाड़ कोस्ट कहेंगे। फिर हमारे पास अगली आती है कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट के बारे में, इट एक्सटेंड बिटवीन द दमन इन द नॉर्थ टू द गोवा इन द साउथ। तो कहां से कहां तक जो है ये एक्सटेंड करेगी? इट एक्सटेंड बिटवीन द दमन इन द नॉर्थ टू द गोवा इन द साउथ। तो यहाँ पर जो क्रॉप ग्रो होती है, एक तो राइस ग्रो होते हैं और कैशूज जो होते हैं, जो यार इम्पोर्टेंट जो है ये क्रॉप है, एक कैश क्रॉप है। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो है क्रॉप इस रीजन की है। फिर हम बात करेंगे अपने कनाडा कोस्ट की। कर्नाटका में जो पड़ता है और कुछ पार्ट जो है इसका जो है बेसिकली कर्नाटका ही ठीक रहेगा, कुछ पार्ट जो है इसका जो है हमारी कनाडा का गोवा का भी कुछ पड़ता है। तो इट एक्सटेंड बिटवीन द मार्मागॉन एंड द मैंगलोर एंड रिच इन द आयरन डिपॉजिट। आयरन डिपॉजिट में काफी रिच है। फिर हम बात करेंगे, अच्छा ये जो कोंकण कोस्ट थी इसमें गोवा पड़ता है और महाराष्ट्र पड़ता है। ये मैंने बोल दिया आपको, काठियावाड़ में गुजरात पड़ता है, कोंकण में हमारा महाराष्ट्र पड़ेगा और गोवा पड़ेगा। फिर हम इसमें हमारा कनाडा में हमारा कर्नाटका पड़ेगा। फिर मालाबार कोस्ट की बात करेंगे जो कि हमारे केरला और कर्नाटका का कुछ पार्ट होगा। सो इट एक्सटेंड बिटवीन द मैंगलोर, जो कि कहाँ पर है? मैंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटका में है, एंड कन्याकुमारी तक। सो मालाबार कोस्ट इज रिलेटिवली ब्रॉड होगी, ये बाकियों से जो है वो ब्रॉड होगी। इसकी जैसे कि हमने विड्थ की बात की थी 10 टू 25 थी, तो यहाँ पर जो है इसमें थोड़ी उन बाकियों से ब्रॉड होगी। तो दिस रीजन इज ऑल्सो consist of lagoons running parallel to the coast in the southern Kerala। तो साउदर्न केरला में जो है लगून्स है जिसकी वजह से जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो कोंकण कोस्ट के बारे में हमने पढ़ा, महाराष्ट्र कोस्ट एंड गोवा कोस्ट कहलाएगी, मालाबार कोस्ट केरला कोस्ट कहलाएगी। तो ये चीजें हम जो है इसकी कोस्ट के बारे में जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अब नीचे कुछ हमारे पास पॉइंट है जिनको आप जो है अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बेसिकली अब हम अपने आइलैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइलैंड्स की भी जो है कोस्टल ही बाउंड्री होती है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ये वाला केस जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ऊपर आप देखेंगे ये 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया होता है। नॉर्थ अंडमान का पार्ट होगा हमारे पास, फिर हमारे पास बीच में मिडल अंडमान का पार्ट होता है, ठीक है, और हमारे पास जो है लिटिल अंडमान का पार्ट होगा। तो यहाँ पर जो है हमें इनके बारे में पूछा जाता है
कुछ क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। और यहाँ पर लक्षद्वीप है हमारे पास, नीचे आप देखेंगे मिनाक्यू आइलैंड है और नीचे मालदीव है। तो हमको पूछा जाता है मिनिकॉय एंड मालदीव के बीच में कितने डिग्री चैनल होता है, तो आप सभी जानते हैं कि ये 8 डिग्री चैनल होगा। कितने डिग्री चैनल होगा? 8 डिग्री चैनल होगा। तो आप बताएंगे मुझे 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच में होता है? मिनिकॉय एंड मालदीव आइलैंड के बीच में जो है वो 8 डिग्री चैनल होगा। 8 डिग्री चैनल क्या है, 9 डिग्री चैनल क्या है, और हमारा जो है वो 10 डिग्री चैनल क्या है? तो 8 डिग्री चैनल जो होगा वो हमारा मालदीव एंड मिनाको के बीच में होगा। फिर हम जो है बात करेंगे लक्षद्वीप की, आपकी कैपिटल पता है आपको क्या है? कवर आती है। तो मिनाकी एंड लक्षद्वीप जो है इनके बीच में जो चैनल होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम 9 डिग्री चैनल कहेंगे। तो ये 9 डिग्री चैनल होगा। और अंडमान में आप देखेंगे तो ये 10 डिग्री चैनल होगा। तो अंडमान का देख लेते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास जो है चैनल बना है, डॉटेड लाइन्स आप देखेंगे तो ये हमारे ग्रेटर निकोबार और इसके बीच में है, तो हमारा 10 डिग्री चैनल होगा। तो इंदिरा पॉइंट की लोकेशन आप देखेंगे, ये हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। तो अंडमान एंड निकोबार के बीच में जो है वो 10 डिग्री का चैनल है। मालदीव के बीच में और मिनोके के बीच में, मिनिकॉय के बीच में जो है वो 8 डिग्री का चैनल है। और 9 डिग्री चैनल जो हमारे लक्षद्वीप यानी कि लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय के बीच में है। तो ये फैक्ट जो होंगे वो आप सभी जो है वो याद रखेंगे। ऊपर हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में जो है वो पढ़ा था, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की कुछ चीजें हमको रह गई थी कि मैप से वहां पर दिखाया नहीं था। देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है हमने कितना माना? 82 डिग्री 30 ईस्ट जो है वो हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को माना है। तो हम जो है इट इज टेकन विद रेफरेंस टू द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST, विच मीन्स इंडिया इज अहेड बाय ऑफ 5 hours and 30 मिनट। यूटीसी के जो है इंडिया जो है 5 घंटे 5.5 घंटे का फर्क होगा इंडिया और यूटीसी में। तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो पास होता है कितनी स्टेटों से पास होता है? एक उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, 5 स्टेटों से पास होता है। तो आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। सबसे ऊपर आप देखेंगे ये मिर्जापुर होगा, जो कहाँ पर होगा? उत्तर प्रदेश में होगा। फिर आप नीचे उतरेंगे, यहाँ पर आप छत्तीसगढ़ देखेंगे, सॉरी मध्य प्रदेश देखेंगे, मध्य प्रदेश से नीचे छत्तीसगढ़ देखेंगे, फिर आप जो है वो आंध्र प्रदेश देखेंगे और आप उड़ीसा देखेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है ये 5 स्टेटों से जो है इंडिया की पास होता है। तो ऐसे भी जो है पूछा जा सकता है। फिर इंडिया इंडिया की ट्रॉपिकल और टेम्परेट कंट्री है, ये देखते हैं। देखिए जो टेम्परेचर पार्ट है इंडिया का नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक कैंसर, वो ट्वाइस है द एरिया ऑफ द ट्रॉपिकल पार्ट। जो टेम्परेट पार्ट है, सॉरी द टेम्परेट पार्ट जो इंडिया का है वो डबल है। हमने जैसे ऐसे बात की थी, जब ये इक्वेटर इसको डिवाइड करता है तो ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो डबल हो जाता है ट्रॉपिकल पार्ट से। तो ये हमारा जो है वो टेम्परेट पार्ट होता है, ये हमारा जो है वो ट्रॉपिकल पार्ट होगा। तो बट इंडिया, अब इंडिया का जो है किस टाइप की इंडिया की कंट्री है, हम इसको ट्रीट क्या करते हैं? तो बट इन इंडिया हैज ऑलवेज बीन ट्रीटेड एज अ ट्रॉपिकल कंट्री। इंडिया को हम ट्रॉपिकल कंट्री जो है वो ट्रीट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके दो डिफरेंट सीजन्स है और उसके अलावा फिजिकल एंड कल्चरल की वजह से भी हम इसे ट्रॉपिकल ही मानते हैं। अब फिजिकल एंड जियोग्राफिकल रीजन जो है वो क्या क्या है वो देखते हैं। देखिए पहला फिजिकल रीजन हमारा जो है रीजन क्या है? द कंट्री सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एशिया बाय द हिमालयाज। या इंडिया की कंट्री जो है वो पूरी रेस्ट ऑफ द कंट्री एशिया कंटिनेंट से सेपरेट है। किससे? हिमालय ने से सेपरेट किया है, माउंटेन जो हिमालय है। सो इट्स क्लाइमेट इज डोमिनेटेड बाय द ट्रॉपिकल मूनसून। इसका जो क्लाइमेट है वो मूनसून से जो है वो काफी डोमिनेट है, ट्रॉपिकल मूनसून से। एंड द टेम्परेट एयर मासेस आर ब्लॉक्ड बाय द हिमालयाज। So entire area south of the Himalaya is essentially tropical from climate point of view। जो इसका जो साउथ पार्ट है हिमालय का वो ट्रॉपिकल है फ्रॉम द क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू से। Although the night temperature in the winter at several places in North India may come down to the level of those prevailing in the temperate lands, yet clear skies and intense insolation raise the day temperature to the tropical level। फिर हम बात करेंगे कल्चरल एंड ज्योग्राफिकल रीजन की। Settlement, diseases, agriculture and primary economic activities are all the tropical in nature। ये सारी की सारी जो है वो ट्रॉपिकल है इन नेचर। देखिए फिर हमारी जो है इंडिया की फ्रंटियर्स की बात करेंगे, जिसमें हम लैंड बाउंड्रीज की इंडिया की बात करेंगे। सबसे बड़ी बाउंड्री किस कंट्री के साथ है?
सबसे छोटी किस कंट्री के साथ है। ठीक है, तो आप देखेंगे एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स है ये डेटा कि इंडिया हैज 15,106 किलोमीटर ऑफ द लैंड बाउंड्रीज running through the 92 districts in 17 state and a coastline of about 7,516। हम इतने सभी जानते हैं कि 15,000 समथिंग जो है वो इसकी जो है वो लैंड बाउंड्रीज है। ठीक है, बट ये कितनी डिस्ट्रिक्टों से पास होती है? 92 डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। और कितनी स्टेटों से? 17 स्टेट से जो है वो पास होती है। और जो है हम इसमें अगर कोस्ट लाइन की बात करेंगे तो वो 7,516 किलोमीटर की है। अगर हमने अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड को और लक्षद्वीप आइलैंड को मिलाया, अगर उनके बगैर हम बात करते हैं सिर्फ मेनलैंड की देखेंगे तो 1600 किलोमीटर है। तो ये कितने को टच कर रही है? 13 स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को टच करती है, जो कि हमारी लक्षद्वीप और अंडोमान एंड निकोबार है। अब देखिए, बेरिंग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा एंड तेलंगाना, ऑल अदर स्टेट इन द कंट्री हैव वन और मोर इंटरनेशनल बाउंड्री। इन स्टेटों के अलावा हर किसी की जो है कोई ना कोई इंटरनेशनल बाउंड्री है और कोस्ट लाइन, या तो कोस्ट लाइन है। इन कंट्रीज के अलावा जो सेंटर में पड़ती है, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा और तेलंगाना की बात करेंगे, इनके अलावा जो है हर कंट्री की या तो इंटरनेशनल बाउंड्री है या तो जो है उनकी कोस्ट लाइन है। ठीक है, इन सारों की याद रखेंगे। अब क्वेश्चन जो है वो यहाँ से जो है वो आता है कि इंडिया का जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है किसके साथ है? तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया का जो होगा वो बांग्लादेश के साथ होगा। कितना है? 4096 है किलोमीटर में। शॉर्टेस्ट की बात करेंगे तो वो अफगानिस्तान के साथ होगा। कितना छोटा है? 106 किलोमीटर का है। ठीक है, तो अब बात देखिए चाइना के साथ कितना 3488 है, पाकिस्तान के साथ 3323 है, नेपाल के साथ 1751 है, म्यांमार के साथ 1643 है, भूटान के साथ 699 है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ, फिर चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के, फिर म्यांमार के, फिर भूटान के और फिर अफगानिस्तान के। तो इस बॉर्डर को हम जो इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मैप के थ्रू। आप जानते हैं जो ये ब्लू में मैंने ये दिखाया हुआ है, ये सारा कुछ ये हमारी कोस्ट लाइन है। यहाँ से यहाँ तक जो होगी ये कोस्ट लाइन है। ये कोस्ट लाइन जो है 6100 है। बट अगर हम इस आइलैंड की और ये जो आइलैंड है इनकी भी मिला देते तो बनती है 7116 किलोमीटर की। उसके अलावा जो है आप देखेंगे इंडो पाक की 3323 जो है वो किलोमीटर है। ये रेड वाली लाइन जो है ये इंडो पाक की है। फिर अगर हम बात करते हैं इंडिया भूटान की, ये छोटा सा हमारे पास भूटान है, ये इतना सा ये वाला एरिया भूटान है, 699 किलोमीटर है। नेपाल की जो है ग्रीन वाली लाइन जो है ये नेपाल की हमारी बाउंड्री है। म्यांमार के साथ बाउंड्री देखेंगे 1641 किलोमीटर, ये हमारी म्यांमार के साथ जो है वो बाउंड्री लगती है। फिर बाकी रही अफगानिस्तान से, ये हमारे पास छोटा सा पार्ट रहता है 106 किलोमीटर। बट ये जो है एरिया जो है वो डिस्प्यूटेड है, ये जो है कंट्रोल में इंडिया के नहीं है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो उसके अलावा चाइना के साथ आपने देख ली 3488 जो है वो किलोमीटर जो है। तो इस ग्राफ की मदद से जो है आप लैंड बाउंड्रीज की इंडिया की इंटरनेशनल जो है बाउंड्रीज जो है वो देख सकते हैं। अब कुछ हम बॉर्डर्स के बारे में देखेंगे अपने जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बॉर्डर विद द चाइना, देखिए दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट बॉर्डर ऑफ द इंडिया। पहला जो है वो बांग्लादेश के साथ है, जो हमारा बॉर्डर चाइना के साथ है, सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर है इंडिया का, नेक्स्ट ओनली टू इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद। तो 5 इंडियन स्टेट है, नेमली अब जो है इसमें से 5 इंडियन स्टेट है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी जो है बना दिया गया है तो 2019 में। बट फिर भी अभी हम इसे मान रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर कहे आप या लद्दाख कहे। फिर हिमाचल प्रदेश के साथ हमारे पास बॉर्डर पड़ता है, उत्तराखंड के साथ, सिक्किम के और अरुणाचल प्रदेश के साथ है। ठीक है, ये आप ऑप्शन पे क्वेश्चन करेंगे कि क्या ऑप्शन वहां पर दिए गए, उसके मुताबिक आप आंसर देने की अपनी कोशिश करेंगे। फिर साइनो इंडिया जो बॉर्डर है, हम इसे चाइना के साथ जो बॉर्डर है हम इसे साइनो इंडिया बॉर्डर कहते हैं। इट इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर। एक वेस्टर्न सेक्टर आता है, एक हमारा मिडिल सेक्टर आता है और एक ईस्टर्न सेक्टर आता है।
ठीक है, तो ये हम 3 सेक्टर में हमने इसे डिवाइड किया हुआ है, याद रखेंगे। अब वेस्टर्न सेक्टर कौन-कौन सा सेक्टर है, फिर मिडल सेक्टर देखेंगे और ईस्टर्न सेक्टर। देखिए, मिडल सेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का है, जहाँ से बॉर्डर टच होता है वो कौन-सा सेक्टर कहलाता है, मिडल सेक्टर। अब हम वेस्टर्न सेक्टर की बात करते हैं। तो सेपरेट द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ऑफ इंडिया फ्रॉम द सिंगशियांग प्रोविंस ऑफ द चाइना। तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट यानी कि लद्दाख को जो है ये सेपरेट करता है जिंगशियांग प्रोविंस ऑफ चाइना से। तो वेस्टर्न सेक्टर बाउंड्री लार्जली द आउटकम ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड द स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। चाइना जो है वो क्लेम करता है अक्साई चीन डिजर्ट जो है वो अपना पार्ट है, चंबू वैली, चंगमू वैली एंड पेंगोंग टेसू एंड स्पोंगसर टेसू एरिया ऑफ द नॉर्थ ईस्ट लद्दाख as well as the strip of about 5,000 square kilometer, the entire eastern length of the eastern Ladakh। तो ईस्टर्न लद्दाख का जो है 5,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है पार्ट जो है चाइना क्लेम करता है। उसके अलावा अक्साई चीन डिस्ट्रिक्ट को क्लेम करता है, जो कि उसी के पार्ट में भी है, उसी के चाइना ही उसे कंट्रोल कर रहा है। फिर चेंगमू वैली है और पेंगोंग टीएसओ जो है, जो कि आपने देखा 2020-21 में जो है जो चाइना के कंट्रोल में भी आ चुका था। बाद में जो है वो बॉर्डर स्टैंड ऑफ जो भी हुआ। फिर स्पोंगर जो है टेसो एरिया ऑफ द नॉर्थ ईस्ट लद्दाख जो था, ये सारी चीजें थी। फिर चाइना आल्सो क्लेम द पार्ट ऑफ द हुंजा एंड गिलगित एरिया का जो है पार्ट जो है वो क्लेम करता है। फिर मिडल सेक्टर भी हमने देख लिया। अब हम ईस्टर्न सेक्टर की बात करेंगे। तो ईस्टर्न सेक्टर में जो है 1140 किलोमीटर जो है लॉन्ग बाउंड्रीज है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। कितनी है? 1140 जो है किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री है इंडिया एंड चाइना की। रन करती है फ्रॉम द म्यांमार लिमिट ऑफ द भूटान टू ए पॉइंट नियर द डिप्सू पास। तो ये बेसिकली जो है हमारे पास भूटान से आगे वाला जो पार्ट है वो वहां पर जो है वो चाइना के साथ जो बॉर्डर लगता है, और अरुणाचल वो हमारा ईस्टर्न सेक्टर आता है। कितना है? 1140 किलोमीटर का जो है ये पार्ट रहता है। तो यहाँ पर दीपू पास यानी टेलू पास और टाई जंक्शन है बेसिकली इंडिया, तिब्बत एंड म्यांमार का। तिब्बत मतलब कि हम चाइना कह रहे हैं यहाँ पर। तो दिस लाइन इज यूजुअली रेफर्ड एज ए मैकमोहन लाइन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मैकमोहन लाइन जो है किस किस के बीच में है, तो मैकमोहन लाइन जो है वो हम चाइना और इंडिया के बीच में जो है। तो ये किसने दी हुई है? सर हेनरी मैकमोहन ने, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश इंडिया थे, हु नेगोशिएटेड द बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन द ग्रेट ब्रिटेन एंड द तिब्बत एट द शिमला अकॉर्ड इन 1913 एंड 14। अब हम मैप के थ्रू जो है चीजों को जो है अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पहला हमारा वेस्टर्न साइड आता है, ये वाला पार्ट हमारा वेस्टर्न साइड है। तो यहाँ पर लद्दाख रेंज आती है जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है, जो कि बॉर्डर ऑफ अबाउट 2150 किलोमीटर का है। ये सेपरेट करता है जम्मू एंड कश्मीर को फ्रॉम द जिंगजियांग प्रोविंस ऑफ द चाइना। अब जो है चाइना यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनिट्स में बना दिया गया है, बट हम इसको इसी का पार्ट मान के जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं। फिर हम बात करते हैं लीस्ट कंट्रोवर्शियल जो है वो ये है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का। यहाँ पर ज्यादा कुछ क्लैशेस नहीं है, यहाँ पर ये लीस्ट कंट्रोवर्शियल है। फिर हम यहाँ पर जो है बात करते हैं ये जो हमारा ईस्टर्न सेक्टर। तो यहाँ पर जो है ये वाला ब्लू वाला पार्ट देख रहे हैं। एक तो ये ट्राई जंक्शन है यहाँ पर, ठीक है, ट्राई जंक्शन है भूटान इंडिया चाइना का। ये वाला पार्ट यहाँ पर कन्फ्लिक्ट रहेगा और ये वाले अरुणाचल वाले पार्ट में रहेगा। तो ये हमारा जो है वो चाइना का बॉर्डर है। अरुणाचल प्रदेश और चाइना यहाँ पर स्टैंड ऑफ है। फिर देखिए ये तो कंप्लीट हो गया आपका। तो चाइना यहाँ पर क्लेम करता है पार्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश को भी यहाँ पर क्लेम करता है, ठीक है। ये 2 पार्ट जो है क्लेम करता है, एक तो ये अरुणाचल प्रदेश को ये क्लेम करता है और यहाँ पर जो है वो लद्दाख के जिस पार्ट को जो है वो क्लेम करता है चाइना। चलिए आगे आगे देख लेते हैं। तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी हमने देख ली वेस्टर्न सेक्टर में। तो इन द वेस्टर्न सेक्टर इंडिया शेयर्स अबाउट 2152 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर विद द चाइना। तो वेस्टर्न सेक्टर में इंडिया जो शेयर करता है कितना? 2152 किलोमीटर जो है वो बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। इट इज बिटवीन द यूनियन टेरिटरी ऑफ द लद्दाख, जो कि स्टेट थी जम्मू कश्मीर का पार्ट है, एंड जिंगजियांग प्रोविंस ऑफ द चाइना।
सो इन दिस सेक्शन दिए था टेरिटोरियल डिस्प्यूट ओवर द अक्साई चीन पे जो है टेरिटोरियल डिस्प्यूट था। इंडिया क्लेम्स इट एज अ पार्ट ऑफ द एस्टवाइल कश्मीर, इंडिया क्लेम करता है कि यह जम्मू कश्मीर का पार्ट है, वाइल चाइना क्लेम इट इज अ पार्ट ऑफ द जिंगजियांग। तो इंडिया जो है वो क्लेम करता है कि लद्दाख जो है ये जम्मू कश्मीर का पार्ट है, और जो है चाइना क्लेम करता है जो ये इसके जिंगजियांग प्रोविंस का पार्ट है। So dispute over the Aksai Chin can be traced back to the failure of the British Empire to clearly demarcate a legal boundary between the China and the Indian colony. So during this time, British ruled India. Two borders between the India and China were proposed. एक जॉनसन लाइन थी, एक मैकमोहन लाइन थी। जॉनसन जो लाइन थी, द जॉनसन लाइन प्रपोज इन 1865 में प्रपोज की गई, जो कि शो करती है अक्साई चीन इन द एस्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब लद्दाख में होगा, अंडर द इंडियाज कंट्रोल। तो ये क्या शो करती है कि अक्साई चीन जो है अंडर द इंडियन कंट्रोल, कि ये जम्मू कश्मीर का पार्ट है। और मैकडोनल्ड लाइन जो है 1893 में प्रपोज की गई, ये प्लेसेस इट अंडर द चाइनाज कंट्रोल, वो जो है चाइना के कंट्रोल में इसे जो है वो क्लेम करती है। तो जॉनसन लाइन जो है वो प्रपोज की गई 1865 में, जो कि अक्साई चीन को जो है वो इंडिया में जो है मानती है कि इंडिया का पार्ट रहेगा। और जो है मैकडोनल्ड लाइन जो थी वो प्रपोज करती है कि ये चाइना का पार्ट होगा 1893 में। तो इंडिया कंसीडर जॉनसन लाइन एज अ करेक्ट, इंडिया कंसीडर करती है कि जॉनसन लाइन जो है वो करेक्ट है, राइटफुल नेशनल बॉर्डर है विद चाइना। Whereas on the other hand, China consider McDonald line as a correct border with the India. So हम जानते हैं at present the line of actual control LAC, तो चाइना इंडिया का बॉर्डर जो होगा इसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहेंगे, LAC कहेंगे, इज द लाइन सेपरेटिंग द इंडियन एरियाज ऑफ लद्दाख फ्रॉम द अक्साई चीन। इट इज अ कॉन्करेंट विद द चाइनीज अक्साई चीन क्लेम लाइन। तो इतना जो है ये डिस्प्यूट जो है आप याद रख लेना ज्योग्राफी में। फिर हम बात करते हैं मिडल सेक्टर में। तो इन दिस सेक्टर इंडिया शेयर्स अबाउट 625 किलोमीटर के या 699 कुछ इतना जो है वो किलोमीटर जो है वो शेयर करता है बाउंड्री चाइना से, जो कि लद्दाख से लेके नेपाल तक है। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है वो टच करती है यहाँ पर बॉर्डर। बोथ साइड डू नॉट हैव मच डिसएग्रीमेंट ओवर द बॉर्डर इन दिस एरिया, तो यहाँ पर उतना ज्यादा कन्फ्लिक्ट नहीं है। फिर हम बात करते हैं ईस्टर्न सेक्टर की। इन दिस सेक्टर इंडिया शेयर्स 1140 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री विद द चाइना। तो इट रन्स फ्रॉम द ईस्टर्न लिमिट ऑफ द भूटान से लेकर जो है नियर टुलू पास, जो है जहां पर जो है ट्राई जंक्शन है, टुलू पास एक ट्राई जंक्शन है तिब्बत इंडिया एंड म्यांमार का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सॉरी इधर गलती हो गई लिखने में, यह भूटान आएगा, म्यांमार नहीं आएगा, इसको आप क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं इसे मिटा ही देता हूँ। ठीक है, ये जो है म्यांमार नहीं होगा, जो टुलू पास है ये ट्राई जंक्शन है तिब्बत इंडिया एंड किसका, भूटान का। तो चाइना कंसिडर द मैकमोहन लाइन जो है वो इलीगल है एंड अनएक्सेप्टेबल, क्लेमिंग दैट द तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव हु हैड साइंड इन 1914 कन्वेंशन हेल्ड इन शिमला which delineated the McMahon line on the map were not having the rights to do so। तो ये चाइना क्लेम करता है कि जो तिब्बत के जो पर्सन थे जिन्होंने शिमला एग्रीमेंट में साइन किया था 1914 को, कि वो जो है इसके जो है उनको ये नहीं करना चाहिए था कि वो रिप्रेजेंट नहीं करे, उनके पास कोई भी ऐसा हक नहीं है, ऐसा कोई भी राइट नहीं है कि वो इसे साइन कर सकते हैं। फिर इंडिया नेपाल की बाउंड्री के बारे में हम बात करेंगे। छोटी सी बाउंड्री है, ज्यादा कुछ डिस्प्यूट उतना नहीं है। काला पानी के रिलेटेड एक डिस्प्यूट है, लेक पास के रिलेटेड एक दो डिस्प्यूट है, ये बात करते हैं। तो 5 स्टेट ऑफ इंडिया नेमली उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है एंड सिक्किम है, जो कि टच करती है नेपाल इज बॉर्डर विद द इंडिया। तो बॉर्डर जो है वो पोरस है, वन ऑफ द अनरेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड द पीपल बिटवीन द इंडिया एंड द नेपाल। तो यहाँ पर जो है एक मेजर पोर्शन ऑफ द इंडो नेपालिस बॉर्डर रन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ऑलमोस्ट अलोंग द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक रेंज। एक जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या डिस्प्यूट है। ये जो आपको एरिया दिख रहा होगा काला पानी का, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये एरिया जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया है नेपाल और इंडिया के बीच में। आप देखेंगे कौन सा एरिया, ये यहाँ पर जो है दिखाया गया है तो काला पानी और ठीक है ये वाला एरिया, नीचे लिकुपुआ पास जो है ये वाला एरिया। अब देखिए क्या डिस्प्यूट है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम।
ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि काला पानी जो है, काला पानी इज अ वैली दैट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द इंडिया एज अ पार्ट ऑफ द पीथोग्राफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड। इट इज सिचुएटेड ऑन द कैलाश मानसरोवर रूट पे जो है लाई करती है काला पानी वैली। द लेटेस्ट पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया reiterated द इंडियन क्लेम्स ऑन द रीजन। तो इंडिया का क्लेम जो है इस रीजन पे है। अभी जो लेटेस्ट मैप इंडिया का आया है, ठीक है, दैट नेपाल से बिलोंग टू इट्स वेस्टर्न मोस्ट पार्ट। तो नेपाल जो है कहता है कि इसका जो है वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है। इंडिया क्लेम द हिस्टोरिक रीजन एज अ पार्ट ऑफ उत्तराखंड। इंडिया मानती है कि ये जो है वो उत्तराखंड का पार्ट है। सो द काली रिवर इन द कालापानी रीजन डिमार्केट द बॉर्डर बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल। द ट्रीटी ऑफ द सुगाली साइंड। तो ट्रीटी ऑफ द सुगाली अगर पूछा जाता है किसके रिलेटेड है, तो वो नेपाल एंड ब्रिटिश इंडिया के बीच में जो है ट्रीटी हुई थी एंग्लो नेपालीज वार के बाद 1816 में। So Treaty of the Sagalu signed by the Kingdom of the Nepal and the British India after the Anglo-Nepalese War in 1860, located in the Kali River as Nepal's western boundary with the India। कि ये नेपाल की जो है वेस्टर्न बाउंड्री है इंडिया के साथ। दिस डिस्क्रिपेंसी इन लोकेटिंग द सोर्स of the river led to the boundary dispute between the India and the Nepal, with each of the producing map supporting their own claim। तो इंडिया भी जो है अपने मैप में जो है इसे अपना पार्ट दिखाता है, अपना क्लेम करता है, और नेपाल जो है अपने मैप में इसको अपना क्लेम पार्ट करते हैं। फिर दूसरा हमारे पास जहां पर जो है वो दूसरा आता है सुस्ता एरिया। सुस्ता एरिया इज वन ऑफ द डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडियन उत्तर प्रदेश एंड द बंगाल। तो ये हमारे पास दूसरा हमारे पास जो है वो डिस्प्यूट है। सुस्ता इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंडक रिवर कॉल्ड द नारायणा रिवर इन द नेपाल। तो नेपाल के जो है वो नारायणा रिवर के बैंक में, और इंडिया का जो है वो गंडक रिवर। तो एक ही रिवर है जिसको अलग अलग नाम से अलग अलग कंट्रीज में जाना जा रहा है। इंडिया जो है वो गंडक रिवर कहते हैं, उसके बैंक में जो है सुस्ता है, और नेपाल जो है वो नारायणा रिवर कहते हैं जिसके बैंक में जो है वो सुसना एरिया है, सुस्ता एरिया। ठीक है, तो द चेंज ऑफ द कोर्स ऑफ द गंडक रिवर इज द मेन रीजन ऑफ द डिस्प्यूट। अब इसका जो डिस्प्यूट का रीजन है वो क्या है, जो गंडक रिवर था उसने अपना कोर्स जो है वो चेंज कर लिया है। अकॉर्डिंग टू द सुगाली ट्रीटी साइन बिटवीन द ब्रिटिश इंडिया एंड द कंपनी एंड द नेपाल इन 1860 में जो साइन की गई, द गंगत रिवर जो का एक इंटरनेशनल बाउंड्री है, एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रिवर बिलोंग्स टू द इंडिया, एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रिवर जो होगा वो बिलोंग करेगा किसको, नेपाल को। ईस्टर्न पार्ट जो होगा वो इंडिया में, वेस्टर्न पार्ट जो रिवर का होगा वो जो होगा वो बंगाल नेपाल में। सो एट दैट टाइम द ट्रीटी वाज साइंड, सुस्ता विलेज वाज सिचुएटेड वेस्ट ऑफ द रिवर। उस टाइम जो था सिचुएटेड जो सुस्ता जो एरिया था, विलेज जो था वो वेस्ट ऑफ द रिवर के पार्ट में था। बट ओवर द ईयर जब गंडक रिवर ने अपना जो है वो कोर्स चेंज कर दिया, तो सुस्ता मूव टू द ईस्ट साइड ऑफ द रिवर दैट इज नाउ ऑन द इंडियन साइड। तो सुस्ता एरिया जो था वो वेस्टर्न पार्ट में था। उस टाइम जो था वेस्टर्न पार्ट जो था वो जो है वो नेपाल के पार्ट में था, और इंडिया के पास ईस्टर्न था। लेकिन जो है रिवर का जो है कोर्स चेंज हो गया, रिवर ने अपना रास्ता मोड़ दिया, जिसकी वजह से जो है उस रास्ते की वजह से जो है अब सुस्ता विलेज जो है वो जो है वो ईस्टर्न पार्ट में चला गया है। अब इंडिया कहता है कि इंडिया का क्लेम है कि ये हमारा पार्ट है, कि हमें जो है वो ईस्टर्न पार्ट मिला है, क्योंकि ये आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो ये इंडिया है, ये नेपाल है, और ये सुस्ता एरिया है, ये उत्तर प्रदेश है, ये गंडक रिवर है जिसका कोर्स जो है वो साइन जो है वो चेंज हो चुका है। अब इंडियन भूटान बाउंड्री है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं है, क्वाइट पीसफुल बॉर्डर है, एंड देयर इज नो बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्रीज। कोई भी जो है वो डिस्प्यूट नहीं है। अब बात करेंगे हम इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री की। इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री इज द रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ द टू कंट्रीज। इन 1947 में जो है पार्टीशन होता है इंडिया और पाकिस्तान का, और दो कंट्रीज बन जाती है अंडर द रेडक्लिफ अवार्ड ऑफ द सर रेडक्लिफ वॉज द चेयरमैन। तो जम्मू एंड कश्मीर एंड सर क्रीक जो है दो मेजर डिस्प्यूट है। जम्मू एंड कश्मीर एक डिस्प्यूट है, और सर क्रीक जो कि गुजरात में के एरिया में पड़ता है। तो ये दो जो है वो डिस्प्यूट है। तो आप यहाँ पर जो है वो देखेंगे कौन कौन से डिस्प्यूट है। सर क्रीक जो है ये वाला जो पार्ट है, रेड लाइन आप देखते हैं, क्लेम्ड बाय द इंडिया डिस्प्यूटेड बाय द पाकिस्तान। इंडिया इसे क्लेम करता है, इसे इस वाली लाइन को क्लेम करता है, और पाकिस्तान जो है इस वाली लाइन को क्लेम करता है। तो ये एक डिस्प्यूट है। बेसिकली जो रीजन है इसमें जो है
जो है बायोडाइवर्सिटी अगर हम बात कहेंगे, फिशरीज विशरीज इन चीज़ों का जो है काफ़ी मिकदार में मिलते हैं, जिसकी वजह से जो है इनके बीच में लड़ाई है। तो यहाँ पर देखिए, क्लेम्ड बाय द पाकिस्तान जो क्लेम करता है ग्रीन वाली लाइन, कच डिस्प्यूटेड बाय द इंडिया, ये पाकिस्तान क्लेम करता है कि ये डिस्प्यूटेड है बाय द इंडिया, और इंडिया जो है वो क्लेम करता है रेड वाली लाइन। तो ये जो बीच का रीजन है तो ये डिस्प्यूटेड है। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर जो है इसका पार्ट हम देखते हैं। तो इसमें कौन कौन सी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है? पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इंडिया जो है क्लेम करता है कि जम्मू एंड कश्मीर पार्ट ऑफ इंडिया है, और पाकिस्तान क्लेम करता है जम्मू एंड कश्मीर पार्ट ऑफ जो है वो पाकिस्तान है। और चाइना जो है वो क्लेम करता है जो कि लद्दाख का पार्ट, अभी हमने ऊपर डिस्प्यूट देख लिया। तो यहाँ पर जो है हर कोई जो है इसमें क्लेम कर रहा है कि यह हमारा पार्ट है। तो फिलहाल जो है अभी जो है 78,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान के पास है पार्ट, और जिसमें से जो है वो 5,180 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो जो है वो चाइना को जो है वो दिया हुआ है सी पैक के रिलेटेड। फिर दूसरा हमारे पास सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो काराकोरम जो है इन द ईस्टर्न काराकोरम में होगा, इन द हिमालयाज, जस्ट ईच ऑफ द एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाई बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आज की डेट में जो अगर हम देखेंगे जो है अंटायर सियाचिन ग्लेशियर जो है विद ऑल द मेजर पासेस करंटली अंडर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, और आज जो है वो कि इंडियन सियाचिन ग्लेशियर जो है वो इंडिया के पार्ट में है। तो यहाँ पर देखिए अगला जो है वो सालतरू जो है वो रिज, सालतरू माउंटेन जो है इज अ सब रेंज ऑफ द काराकोरम, हाइट ऑफ द सालतरू रिज। दे आर लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द काराकोरम ऑन द साउथ वेस्ट साइड ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर के साउथ वेस्ट साइड में है। तो ये जो है यहाँ पर जो है ये जम्मू एंड कश्मीर का ही ये भी जो है वो पार्ट है। इन 1984 जो है इंडिया एज्यूम मिलिट्री कंट्रोल ऑफ द मेन पीक्स एंड पासेस ऑफ द रेंज। 1984 में जो है इंडिया ने जो है ये एज्यूम किया था कि जो जो मेन मेन जो है वो माउंटेन पासेस है, पीक्स है, उन पे जो हम अपना जो है वो कंट्रोल जो है वो करेंगे। आज जो सालतरू रिज है, इंडिया जो है जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट जो है उसे मानता है, क्लेम करता है, और पाकिस्तान जो है उसे गिलगित बाल्टिस्तान का जो है पार्ट मानता है। सर ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास दूसरा के हो गया। फिर तीसरा डिस्प्यूट सर क्रीक का है, जो कि अभी हमने देख ही लिया। तो सर क्रीक जो है 96 किलोमीटर की लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ वाटर है, डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द रान ऑफ कच्छ। तो एक मार्श लैंड है बेसिकली। पाकिस्तान क्लेम द लाइन जो है मैंने आपको अभी आपको ऊपर लाइनें दिखाई है, to follow the eastern shore of the estuary, while the India claims as a center line, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी कि ग्रीन वाली है जो है वो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, इंडिया जो है वो रेड वाली जो है वो क्लेम कर रहा है। फिर हम बात करेंगे इंडिया बांग्लादेश की, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की। देखिए इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर सबसे बड़ा बॉर्डर है, 4,996 किलोमीटर का है। This boundary has been determined by the Radcliffe Award, which divided the estuary province of the Bengal in the two parts. ये हमारे पास। फिर इंडिया म्यांमार बॉर्डर की बात करेंगे। दिस बाउंड्री runs roughly along the watershed between the Brahmaputra and the Irrawaddy, इरावदी के बीच में पड़ता है। इट passes through the thickly forest region है with the Mizo Hills। मिजो हिल कहाँ पर है? हमारे जो हमारे हिल्स जो है, तो मिजो हिल बेसिकली जो हमारे पूर्वांचल हिमालय में पड़ते हैं, ठीक है, जिसे हम लुशाई हिल्स भी कहते हैं। तो ये हमारे जो है वो पूर्वांचल में कौन कौन से नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम हिल्स आते हैं, और some other डिस्ट्रिक्ट कुछ आसाम और अरुणाचल की भी आती है। तो ये वाला हमारे पास रीजन आता है। इसके अलावा ठीक है, तो ये हमारे पास ये है। तो इट passes through the, आप देखेंगे, thickly forest region of the मिजो हिल्स, मणिपुर, नागालैंड ऑन द इंडियन साइड। और फिर चिन हिल्स है, नागा हिल्स है, एंड कचिन स्टेट है जो कि म्यांमार के साइड में होगी। फिर हम बात करेंगे इंडिया श्रीलंका की बॉर्डर की, और इनके बीच में कौन सी बाउंड्री है। देखिए ये हमारे पास इंडिया श्रीलंका है। तो इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय शैलो सी कॉल्ड द पाल्क स्ट्रेट। तो इंडिया और श्रीलंका किससे सेपरेट है? पाल्क स्ट्रेट से। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हम आगे देखेंगे, Dhanushkodi on the Tamil Nadu coast in India is only 30 kilometers from the Telangana in the Jaffa Peninsula in the Sri Lanka.
तो ये याद रखेंगे कितना है धनुषकोडी 32 किलोमीटर दूर है जो है जाफना पेनिनसुला से श्रीलंका में। So these two points are joined by a group of islets forming the Adams Bridge। तो ये जो है किससे join है? Adams Bridge से। Though by large, peace has reigned where the Indo-Sri Lanka border issues concerned, there were tension over the question who owned the। तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है कि जो हमारे पास जो है कश्ता थीवू आइलैंड है, तो इससे ये किसका है? तो ये इंडिया का होगा या जो है ये श्रीलंका का होगा। तो ये जो है हमारे पास एक डिस्प्यूट यहाँ पर आता है। तो ये 1974 में जो है वो श्रीलंका को दे दिया गया है। ठीक है, तो ये श्रीलंका को दे दिया गया। तो हमने जो है बेसिकली जो है इतने ज़्यादा जो है वो बॉर्डर जो है हमने जो है बेसिकली जो है हम अपने सारे जो है वो देख लिए हैं इंडिया के कौन-कौन से बॉर्डर हैं। होपफुली स्टूडेंट्स हम इस 1 घंटे के लेक्चर में जो है चीज़ों को कवर करने में जो है वो कामयाब हुए होंगे। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स है वो जो है आपको ज़रूर याद रखने चाहिए। इसके जो है जो हमने हाइलाइट्स किए हुए हैं, तो आप देखेंगे बोल्ड लेटर जैसे कि पाल स्ट्रेट को हाइलाइट किया है, आदम्स ब्रिज को किया है। ये सारे जो है ये एमसीक्यू पॉइंट्स रहते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को होम अकेडमी जो है हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उस पे जाके जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ से ज़रूर जुड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।